सुनो, 2026 में एक खतरनाक बीमारी फैल रही है। दिखावे की बीमारी। यहाँ लोग अमीर बनने से ज़्यादा अमीर दिखने में बिजी हैं। फ्लैक्स कर रहे हैं। महंगे फ़ोन, ब्रांडेड कपड़े, ईएमआईज वाली लाइफ, इंस्टाग्राम पर फेक सक्सेस। ये कर रही है आज की जनता। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर आप सच में अमीर हैं, मैं मान लिया, तो आपको डेली साबित करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? और एक बात और, जो ज़्यादा बोलते हैं ना, जो ज़्यादा दिखावा करते हैं, वो अंदर से होते नहीं, वो सिर्फ बाहर से बस टिप टॉप रहते हैं, लेकिन अंदर से नहीं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ही ऐसे होते हैं कुछ लोग, लेकिन ज़्यादातर यही होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन अंदर अपना एम्पायर खड़ा करते रहते हैं, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि आज ये कपड़ा, मकान, इंस्टाग्राम क्यों बोल रहा है, ये तो फाइनेंस बताता है ना, मनी सेव्स का बताता है, मनी सेविंग बताता है। आज ये ऐसे उटपटांग फाइनेंस ये कैसे बोल रहा है? बताता हूँ ना, मैं सब बताता हूँ। अगर आप यहाँ पहुँचे हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो मिस ना हो। और वीडियोस इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देखो पसीना आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मेहनत ही रंग लाती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि क्या आपके ऐसे कोई हैं जानने वाले जो दिखावा करते हैं झूठा, पर अंदर से नहीं होते वो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे एसेट्स बताऊंगा जो कि आपको पैसे बचाना नहीं, वेल्थ बनाना सिखाएंगे। यह मोटिवेशन की तौर पर मत लीजिएगा, क्योंकि 2026 में जैसे महंगाई बढ़ रही है और हर साल ऐसी बढ़ती जाएगी, तो ये एक आप समझो कि सर्वाइवल गाइड है जो मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि 2026 में मेहनत करने वाले नहीं, स्मार्ट गेम खेलने वाले जीतेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो रूल नंबर फर्स्ट है, कैश इज किंग। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनो। मान लो आपके पास कीवे बंडा की 5 लाख की बाइक है, आप 1.5 लाख का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, बट आपके कई सारे ईएमआईज भी चल रहे हैं, और आपके पास कोई इमरजेंसी आ जाए तो अकाउंट पीछे देखो, अंदर खाली। तो भाई तुम रिच कहाँ से हुए? ये तो दिखावा हुआ। तुम्हारे पास बस दिखाने के लिए बाइक है, फ़ोन है, ईएमआईज पर फ्लेक्स कर रहे हो, जो भी ज़रूरतें हैं पूरी कर रहे हो ईएमआईज ले लेके। उसके भी टेंशन रहती है महीने में कि हाँ ईएमआईज देनी है। रिच कैसे हुए रिच? तो भाई तुम रिच नहीं हो, फाइनेंशियली एक्सपोज्ड हो। 2026 में सबसे बड़ी पावर क्या है? ना एक्सपेंसिव कार, ना लग्जरी लाइफस्टाइल, है तो लिक्विडिटी। समझाता हूँ आगे। सबसे बड़ी पावर है लिक्विडिटी। एक ऐसा पैसा जो वक्त आने पर काम दे। क्योंकि जब मार्केट में क्रैश आता है तो लोग पैनिक होकर एसेट्स बेच रहे होते हैं, कहीं लॉस ना हो जाए। और तभी स्मार्ट लोग यहीं पे गेम खेलते हैं। स्मार्ट लोग वही एसेट्स खरीद रहे होते हैं। और एक बात और, गरीब जो होता है डिस्काउंट का वेट करता है, और अमीर अपॉर्चुनिटी आने का वेट करता है। अब से एक रूल बनाओ, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा अनटचेबल मनी बनाओ।
जो कि वक्त आने पे काम दे। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे, सेल्फ कंट्रोल, मनी पावर। ये शायद सबसे पेनफुल होगा लोगों के लिए कि ये सीधे हमारे ऊपर कैसे बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है। पर ये आप लोग को जानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। देखो भाई, क्या है कि तुम इसलिए गरीब नहीं हो कि इनकम कम है। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि तुमको नो बोलना नहीं आता, इग्नोर करना नहीं आता चीज़ों को। कैसे? पैसा होने से ज़्यादा ज़रूरी है सही वक्त पर पैसे का होना। हर सेल में शॉपिंग, हर वीकेंड पे बाहर का खाना, और हर महीने अननेसेसरी कुछ खर्चे हैं जो कि करते हैं लोग, जिनका कोई ऐसा कोई ये नहीं होता कि चलो अगर ये नहीं होगा तो हमारी लाइफ में कुछ असर आएगा, फिर भी लोग करते हैं। और फिर लोग डायलॉग भी बोलते हैं कि पैसे नहीं बच रहे यार। अरे मेरे भाई, पैसा कहीं उड़ नहीं रहा है, तुम उसको धक्का दे रहे हो कि भाई तू जा, है ना। रियल लाइफ सेल्फ कंट्रोल का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं होता। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हर चीज़ें अफोर्ड करने की ज़रूरत क्या है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना भी सीखना चाहिए। अभी एक सीक्रेट समझो, डिसिप्लिन एक टेम्परेरी पेन देता है, बट लैक ऑफ डिसिप्लिन परमानेंटली स्ट्रगल देता है। अभी रूल नंबर 3 है फेक रिच ट्रैप। अब कैसा है सुनो। अभी क्या है कि सोशल मीडिया ने पूरी डेफिनेशन ही ख़राब कर दी है। कैसे? अभी लोगों को क्या लगता है कि अगर हमारे पास कार होगी तो मतलब हम रिच हैं, अगर हमारे पास आईफोन होगा मतलब हम सक्सेस हैं। ट्रैवल फ़ोटोज़ जहाँ लोग सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो ऐसा लगता है कि फ्रीडम है, बट रियलिटी क्या है पता है? रियलिटी ये है कि यहाँ पे लोग EMIs पर फ्लैक्स कर रहे होते हैं, लोगों को इम्प्रेस कर रहे होते हैं। बाहर से लग्जरी, अंदर से प्रेशर, हर महीने सैलरी का इंतज़ार, हर महीने सैलरी आने का इंतज़ार कि कब आए तो मैं EMIs पे करूँ। और दूसरी तरफ लोग सिंपल कपड़े पहन रहे हैं, कम बातें कर रहे हैं, लेकिन साइलेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यही 5 साल बाद गेम बदल चुका है, क्योंकि उन्होंने दिखावा नहीं किया, एक सिस्टम बिल्ड किया। एक बात आप लोग याद रखो कि फेक रिच जो होती है वो सिर्फ अटेंशन खरीदती है लोगों की, लेकिन रियल रिच जो होते हैं ना वो एसेट्स खरीदते हैं, एसेट्स बनाते हैं। तो आप लोग दिखावा करने में मत पड़िए, एसेट्स बनाइए, साइलेंटली ग्रो करिए। अभी रूल नंबर 4, स्मॉल एक्सपेंस बिग डैमेज। अब वो मिस्टेक पे बात करते हैं जो क्वाइटली आपका पैसा खा रही है। जैसे मान लीजिए आपने किसी ऐप पर 199 का रिचार्ज कर दिया। आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए जहाँ पे सब्सक्रिप्शन मांगा जाता है, करते भी हैं कई लोग। ज़रूरत से ज़्यादा ऐप्स फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे पर देखने के लिए कि क्या है इसमें, करते हैं, रिचार्ज भी करते हैं, सब्सक्रिप्शन भी लेते हैं। यहीं पे इनका पैसा, अननेसेसरी पैसा खर्च होता है। और एक और है फूड ऑर्डर। आजकल लोग घर का खाना पसंद नहीं करते, बाहर का कुछ भी चाहिए बाहर का डेली, क्योंकि आजकल की जो यूथ है ना वो पैसे बचाना नहीं जान रही है। पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, बस यही हो रहा है। क्योंकि मैंने भी देखा ये चीज़, खुद भी ऑब्जर्व किया है। तो चलो राउंड फिगर लेके चलते हैं। मिनिमम अगर आप महीने का 3,000 भी खर्च कर रहे हो तो साल का 36,000, 5 साल का 1.8 लाख प्लस। अगर आप यही पैसा इन्वेस्ट किए होते जो आपने उड़ा दिया तो फिर आज पिक्चर कुछ अलग होती।
कैसे? क्योंकि जब आप खर्च कर रहे होते हो ना थोड़े 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 थोड़े, तो आपको लगता है अरे छोटा सा तो अमाउंट है, 500 रुपये ही तो है, 1000 रुपये तो ही तो है, 200 ही तो है, उसी का तो सब्सक्रिप्शन है, इतना कम है। ये छोटे अमाउंट क्या होते हैं ना, ये इनविजिबल होते हैं। और अभी देखो 5 साल बाद 1.8 लाख बड़ा अमाउंट हो गया, जो कि आपने यूं ही ऐसे, इनकी कोई ज़रूरतें भी नहीं थी उतनी, उड़ा दिया आपने। तो आज आप एक काम करो, अपना बैंक स्टेटमेंट खोलो और खुद से एक सवाल करो कि क्या मैं ये पैसे फ्यूचर के लिए खर्च कर रहा हूँ या जो टेम्परेरी डोपामाइन है। रूल नंबर 5, फोकस मनी। अब यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है? लोग यहाँ पे थोड़ा क्रिप्टो पे इन्वेस्ट कर देते हैं, थोड़ा रैंडम स्टॉक्स पे, थोड़ा शॉर्टकट पे, थोड़ा रिस्की, और रिजल्ट क्या निकलता है? सिर्फ कंफ्यूजन। और यही रिच लोग क्या करते हैं पता है? वो एक ही सिस्टम बनाते हैं, एक ही स्किल सीखते हैं और एक ही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और एक ही चीज़ पे सालों तक वहीं टिके रहते और सालों तक उसी पे कंसिस्टेंसी रख। याद रखो, स्कैटर्ड मनी रैली ग्रोथ, बट फोकस्ड मनी कंपाउंड्स। अब रूल नंबर 6 पे आते हैं, स्टे इनविजिबल। रूल नंबर 6 है स्टे इनविजिबल। ये शायद सबसे पावरफुल रूल है। सबको ना अपनी सक्सेस मत बताओ। क्यों? क्योंकि जब आप आपकी सक्सेस बताते हो ना तो दुनिया सेलिब्रेट कम करती है। ये कड़वी सच्चाई है। अगर भरोसा नहीं हो तो देख लेना, कहीं भी देख लेना, आपको पता भी होगा कि जब आप अपनी सक्सेस का सच्चाई बताओगे ना लोगों को, तो वो आपके सामने तो खुश रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर एक होता है कि यार मैं नहीं कर पाया ये चीज़, इसने कर दिया। तो आपकी सक्सेस की सच्चाई जो है दुनिया को मत बताओ, क्योंकि वो सेलिब्रेट नहीं करती, नज़र लग जाती है। आप बोलोगे, लोगों को एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगे, आपको भी प्रेशर आएगा, मैंने इतना बोल दिया, अभी थोड़ा और आगे ग्रो। आपने बताया, लोग कंपेयर भी करेंगे, या कि आपकी उससे आपकी। अगर यही चीज़ आप साइलेंटली ग्रो करते हो तो वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता, कोई अननेसेसरी नॉइज़ नहीं होती, कोई कंपैरिजन नहीं होता। तो एक बात याद रखो, साइलेंट ग्रोथ इज डेंजरस ग्रोथ। अभी रूल नंबर 7 पे आते हैं। रूल नंबर 7, मनी चेंजेस योर माइंडसेट। पैसा सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए नहीं होता, पैसा ऑप्शन भी खरीदता है। अगर आपके पास 6 महीने का बैकअप है तो आप अपनी टॉक्सिक जॉब छोड़ सकते हो, गलत लोगों को नो बोल सकते हो, रिस्क ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे डिसीजन फियर से नहीं, कॉन्फिडेंस से, और यही रियल फ्रीडम है। रिस्क ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे डिसीजंस रियल फियर से नहीं, कॉन्फिडेंस से आते हैं, और यही रियल फ्रीडम है। रूल नंबर 8, बिल्ड अ मनी सिस्टम। और ये लास्ट रूल है, तो ध्यान से सुनना, और ये पावरफुल भी है। और ये लास्ट रूल, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट भी, अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो सिस्टम बनाते हैं। कैसे? अर्न, पहले कमाओ, फिर बचाओ, फिर इन्वेस्ट करो, और फिर वही सेम फॉर्मूला, अर्न, सेव, इन्वेस्ट एंड रिपीट। हर महीने ऑटोमेटिक सेविंग, इम्पल्स बाइंग कम, लॉन्ग टर्म सेविंग ज़्यादा। और जब मार्केट डरती है, स्मार्ट लोग एंट्री लेते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि गरीब लोग सिर्फ दिखाते हैं, एवरेज लोग सोचते रहते हैं, और स्मार्ट लोग यहीं पे बिल्ड कर देते हैं। डिफरेंस सिंपल है, गरीब लोग सिर्फ दिखाते हैं, एवरेज लोग सोचते रहते हैं, लेकिन स्मार्ट लोग क्वाइटली बिल्ड करते हैं।
तो आप खुद से एक सवाल पूछो कि आपको सिर्फ रिच दिखना है या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनना है अंदर से, क्योंकि दोनों साथ हमें रैली पॉसिबल है। एक तरफ टेम्परेरी अटेंशन, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म फ्रीडम। तो चूज़ आपको करना है कि आपको क्या चाहिए, सिर्फ दिखावा वाली रिच चाहिए या अंदर से बिल्ड करना है। चॉइस तुम्हारी है। अगर आज की वीडियो आपसे 10% भी रिलेट कर रही है तो कमेंट में लिखो साइलेंट मोड ऑन। और आपके भाई, रिश्तेदार, घर वाले जो भी ऐसा दिखावा करते हैं रिच होने का, तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर भेजो, शेयर करो। और वीडियो को यहाँ तक आए हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमारी पहली वीडियो आपको आप तक पहुँच। और उन लोगों को फॉरवर्ड करो जो ऐसा दिखावा कर रहे हैं, ताकि उनको पता चले कि वो क्या कर रहे हैं। और चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं।